So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी रिलीज की गई है फिजिक्स वाला की तरफ से। अब हम देखते हैं एंड सोचते हैं एंड बहुत सारी जगह एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारी फेक वैकेंसीज फिजिक्स वाला की तरफ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते रहते होंगे या फिर आप क्या देखते रहते होंगे कि बहुत सारी फेक वीडियोज बनती रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ दूंगी कि ये जो वीडियो बनी है, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से ही आई है। प्लस बाकी की सारी इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे जॉब होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट में जॉब होने वाली है, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी ओपन अप करके उसमें जितने भी आपके फील्ड्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ में आपका जॉब लोकेशंस क्या होंगी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे एंड लास्ट में मैं आपको वो सोर्स भी बताऊंगी एंड उस सोर्स का प्रोफाइल भी ओपन अप करके दिखा दूंगी कि भाई हाँ, वैलिड सोर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आपकी एक्चुअल वैकेंसी रिलीज की गई है फिजिक्स वाला की तरफ से। 2 घंटे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आपकी अभी अभी रिलीज की गई है। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमें नजर आ रहा है कि फिजिक्स वाला का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, हायरिंग किसकी हो रही है? हायरिंग हो रही है सीनियर फैकल्टी के प्रोफाइल पे। ठीक है, तो सीनियर फैकल्टी का प्रोफाइल है जिसपे आपकी हायरिंग होने वाली है। अब सीनियर फैकल्टी के प्रोफाइल के लिए 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मिनिमम एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है, जिसको हम अभी चेक करेंगे। साथ में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हायरिंग है। आपकी फिजिक्स के लिए हायरिंग आई है, केमिस्ट्री के लिए हायरिंग आई है, मैथ्स के लिए भी है एंड बायोलॉजी के लिए भी है। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या है? फिजिक्स हमारा कि आप जेई प्लस नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स की प्रिपरेशन करा सके। देन केमिस्ट्री जेई प्लस नीट स्टूडेंट। देन आपका मैथ्स आपको जेई स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाना है सिर्फ, एंड बायोलॉजी आपको नीट स्टूडेंट के लिए ही पढ़ानी है। राइट, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम चेक करेंगे कि सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की पोजीशन है जो कि आई है आपकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस अक्रॉस द गल्फ कंट्रीज, यानी कि आपकी जो जॉब होगी वो गल्फ कंट्रीज में जाके जॉब होने वाली है। अब गल्फ कंट्रीज भी कोई रैंडम कंट्रीज नहीं है, आगे पूरी लिस्ट दी गई है 3-4 कंट्रीज की जो कि आपकी गल्फ कंट्रीज में जहां पे जॉब प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये इंटरनेशनल जॉब होने वाली है जहां पे आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे काम करने वाले हैं। आपको एज एन एजुकेटर ही काम करना है, सीनियर फैकल्टी मेंबर ही काम करना होगा। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला है कि ये सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं इन सारी पोजीशंस के लिए जो क्या कर सके कि स्टूडेंट को हेल्प कर सके उनके एग्जाम की प्रिपरेशन में। आइडियल कैंडिडेट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आइडियल कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है जिस भी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके पास बहुत इफेक्टिव, जिससे कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है क्लास में बना रहे, ऐसी टीचिंग स्किल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। प्लस आपको डिजिटल टूल्स पे काम करना भी आना चाहिए। ठीक है, जो टीचिंग टूल्स होते हैं। अब ओपन पोजीशन हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्या है, जेई प्लस नीट, जेई प्लस नीट, जेई या नीट की तैयारी आपको करानी है। अब वो जॉब लोकेशंस थी जिसकी हम बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे है? आपकी सऊदी अरब है, देन आपका कतर है, आपका ओमान है एंड आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो यही 4 कंट्रीज है जिनमें आपको जॉब मिल सकती है। अब आपकी चॉइस होने वाली है कि आप कौन सी कंट्री को प्रेफर करते हैं, प्लस उस कंट्री में आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री आपकी हो सकती है? सऊदी अरब की कंट्री हो सकती है, कतर हो सकता है, ओमान हो सकता है एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट हो सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास एडवांटेज क्या होने वाला है। आपके पास एडवांटेज होने वाला है, एक तो आप इंटरनेशनली काम करने वाले हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। दूसरी बात, आपको सैलरी भी उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी इंडिया के अकॉर्डिंग पे कर दिया जाएगा। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंट्री जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें पता चल गई हैं कि कौन कौन से आपके कहाँ कहाँ पे ओपन पोजीशंस है, जॉब की लोकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है? ठीक है, सबसे पहला ऑब्वियसली आपको हाई क्वालिटी के लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करने होंगे, आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, उनको जेईई नीट की तैयारी करानी ही होगी। ठीक है, दूसरा आपको इंगेजिंग लेसन प्लान जो है वो भी बनाने होंगे, उनको डिजाइन करना होगा, प्रेजेंटेशंस बनानी होगी एंड स्टडी मटेरियल को भी अलाइन करना होगा एज पर द जेईई एंड नीट का सिलेबस। देन यू हैव टू इंश्योर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि आप इतने अच्छे से पढ़ा सके वहां पे कि आपका जो स्टूडेंट है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए उसको। देन
आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस रखनी पड़ेगी, रियल टाइम डाउट रेजोल्यूशंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उसके बाद है कि आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे थे, अभी स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड साथ ही साथ में स्टूडेंट का जो भी फीडबैक होगा उस पर भी आपको वर्क करना होगा। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हम स्टूडेंट का फीडबैक जो है फिजिक्स वाला लेता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फीडबैक होगा आपको वो भी अपना जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, मेथड्स है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या आपको वो स्टूडेंट स्पेसिफिक बनाना है तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। देन यू नीड टू कोलैबोरेट विद द एकेडमी एंड द कंटेंट टीम आल्सो। एक कंटेंट टीम होगी एंड एक एकेडमी टीम होगी, उन लोगों के साथ भी आपको कोलैबोरेट करके एक टीम में काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को भी पढ़ने का पढ़ाने का शौक है, टीचिंग जिनका इंटरेस्ट है, टीचिंग जिनका पैशन है, ठीक है, एंड ऑल दोज हु वांटेड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज अ जॉब फॉर ऑल ऑफ देम। देन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है। तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। अगर आप मैथ्स से हैं तो आप जेई स्टूडेंट को मैथ्स की प्रिपरेशन करा सकें, अगर बायोलॉजी है तो नीट की प्रिपरेशन आप बायोलॉजी स्टूडेंट को करा सके। देन अगर आप फिजिक्स से हैं तो आप जेई प्लस नीट की प्रिपरेशन दोनों, एंड केमिस्ट्री से हैं तो जेई प्लस नीट की प्रिपरेशन दोनों करा सके। उसके बाद आपके पास डिग्री क्या क्या हो सकती है, आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री इन फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रिलेटेड फील्ड प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि अगर बैचलर्स है तो भी चलेगा, मास्टर्स है तो और भी अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्ट्स यही 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया एंड योर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल में यहाँ पे आपका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आप गल्फ कंट्री में जाके काम करने वाले हैं, तो वहां के स्टूडेंट के लिए आपका इंग्लिश आना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंट स्किल है ये हिंदी में नहीं होगी, ये टोटली इंग्लिश में होने वाली है, तो आपकी इंग्लिश में कमांड यहाँ पे बनती है, ठीक है। एंड ये भी बोला गया है कि आपको कोई ना कोई डिजिटल बोर्ड या डिजिटल टूल यूज करना आना चाहिए, कोई भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, तो आप वो यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, ठीक है, कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। अब एक्सपीरियंस कितना मांगा है, एक्सपीरियंस आपका 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है किसी भी जगह पे पढ़ाने का, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में, कहीं पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एंड मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपका 10 साल का मांगा गया है, तो 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। मैक्सिमम एज है आपकी यहाँ पे 38 ईयर्स ऑफ द एज, एंड आपका फिर प्रोफिशिएंसी मांगा है इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट 38 ईयर्स रखी गई है। तो कॉम्पनसेशन क्या होगा, कॉम्पनसेशन मतलब आपका पैकेज क्या होने वाला है, आपका जो पैकेज होगा एज पर द गल्फ मार्केट स्टैंडर्ड्स होने वाला है। हम हमेशा जानते हैं कि हमारे यहाँ से हम बाहर काम करने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें हाई सैलरी दी जाती है, तो इस केस में भी यही होने वाला है। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो पासपोर्ट हो मैंडेटरी हो जिस टाइम आप अप्लाई करें, क्योंकि फटाफट से हायरिंग होगी एंड फटाफट से आपको क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, प्लस आपको इंग्लिश बोलना आना भी चाहिए। दोनों चीजें आपके हो गए हैं इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। अब क्या बोला है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे ऑल कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग ऑन टू दिस लिंक। तो इस लिंक को हम अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, अभी मैं लिंक पे क्लिक करके आपको दिखा दूंगी। देन हमारे पास क्या है इसमें, हाँ, देन हमारे पास ये प्रोफाइल है जहां से मैंने ये जॉब अभी अभी सर्च करी है। ये प्रोफाइल है आपका कृतिका खंडूरी के नाम से, जो कि आपकी कौन है, ये है हेडिंग द ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट एंड शी इज वर्किंग इन फिजिक्स वाला ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक वैलिड सोर्स की तरफ से ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई है, आपका वेरीफाइड अकाउंट है ऑन टू द लिंक्डइन, ये लिंक्डइन का अकाउंट है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इनकी पोस्ट में आपको पहली पोस्ट वही दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उस पोस्ट का भी मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देख सकते हैं कि सिर्फ 2 आवर्स अगो ही ये पोस्ट आपकी यहाँ पे की गई है, जो कि आपका ये सारा रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। यही मैंने आपको बताया है, सीटीसी एज पर गल्फ मार्केट स्टैंडर्ड, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम अब अप्लाई कैसे करने वाले हैं। तो अप्लाई करने के लिए चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे, आई विल जस्ट क्लिक बैक। ये देखिए ये लिंक्डइन का पेज ओपन अप होके आ गया है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, ये यहाँ पे मैंने कृतिका खंडूरी का आपका
पेज खोला हुआ है, इसको बैक कर लेते हैं एंड लेट अस जस्ट क्लिक ऑन टू द लिंक। वैसे मैंने पहले से भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक क्लिक करके ओपन अप किया हुआ है, सो नो वरीज। अगर हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं जो कि मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, वहां पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन अप होके आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिजिक्स वाला गल्फ के लिए है। वी आर लुकिंग फॉर द सीनियर फैकल्टीज विद मिनिमम, यहाँ पे 3 इयर्स लिखा है, वहां पे 2 इयर्स लिखा है, तो आप 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट में दिया हुआ है सिलेक्टेड मेंबर विल बी ऑन द पेरोल ऑफ द फिजिक्स वाला गल्फ। एडिशनल बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पे, एक तो इनहेंड सैलरी मिलेगी, आपका शेयर्ड बैचलर अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप वहां जाके कहाँ रहेंगे। दूसरी चीज है कि आपकी जो सैलरी है टैक्स फ्री सैलरी होगी, जहां पे भी आप काम करने जाएंगे वहां पे आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा आपका, एंड पेड एनुअल लीव भी आपको दी जाएगी, पेड होगी, और जो भी आप छुट्टियां आप लेंगे, ठीक है, वो सारी पेड होंगी। तो टैक्स फ्री सैलरी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन ये आपके लिए है। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद नेम एज पर द पासपोर्ट, जैसा आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा है वैसा ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। देन डू यू हैव पासपोर्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास यस होना मैंडेटरी है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तभी आप अप्लाई करें। प्लीज राइट योर पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। देन अपना मैरिटल स्टेटस लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स जो भी है। आर यू कंफर्टेबल टू टीच इन इंग्लिश, इट शुड ऑल्सो बी यस, ठीक है। देन एक्सपीरियंस कितना है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है 2 से 4 साल के बीच में है, 4 से 6 साल के बीच में, जितना भी आपका एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक अपडेटेड रिज्यूम लगाएंगे एंड यहाँ पे आप लगाएंगे एक वीडियो डेमो का लिंक, इसकी बात अभी करेंगे। करंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं। देन हाउ सून यू कैन ज्वाइन, आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं, 0 से 7 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, 7 से 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, 15 से 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज योर करंट मंथली इनहैंड सैलरी, आपको मेंशन करना है कि अभी प्रेजेंट में आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिल रही है। अपना सेगमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, जेई नीट या जेई प्लस नीट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से क्लास को पढ़ाते हैं, ग्रेड 11 ग्रेड 10 ग्रेड 9, जितनी भी, अगर सबको पढ़ाते हैं तो सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। विच कंट्री आर यू विलिंग टू रिलोकेट, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कंट्री में विलिंग है, अगर एक में ही विलिंग है तो एक को कर लेंगे, अगर इनमें से आप किसी में भी जा सकते हैं तो ऑल ऑफ द अबव पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव ओरिजिनल कॉन्वोकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, आपके पास ओरिजिनल आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, ठीक है, तो अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। बस इतना ही आपका फॉर्म है जो कि आपको एक्चुअली अप्लाई करने में हेल्प करने वाला है, इतना ही फॉर्म आप फिल करेंगे एंड आपका अप्लाई हो जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट बात अभी रह गई है वो है वीडियो डेमो लिंक। इफ यू डू नॉट हैव, प्लीज प्रिपेयर वन डेमो वीडियो विद अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो आपको एक डेमो वीडियो क्या करनी पड़ेगी, बनानी ही पड़ेगी। डेमो वीडियो क्या है, जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के सामने, आपको कुछ समझा रही हूँ, ऐसे ही आप सेम टू सेम क्या करेंगे, एक अगर आपके पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपके पास फिजिकल बोर्ड है जो कि नॉर्मल बोर्ड है, ठीक है, तो उस पे अपना लेक्चर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो लिख लेंगे एंड अपना फोन सामने रखेंगे एंड वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बहुत अच्छी वीडियो अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की जिसमें आप बेस्ट पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, मैं बोलूंगी उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर अभी नहीं लगता, आपको लगता है कि आपको और पढ़ाई करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो फटाफट से बहुत अच्छे से उसे पढ़ लीजिए एंड उसके बाद अपना कैमरा, अपना मोबाइल फोन लगाइए, एक स्पीकर है आपके पास, अगर स्पीकर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक एम्प्टी सा रूम लीजिए जहाँ पे कोई शोर ना आए, कोई आवाज ना आए एंड आप एक लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे कैमरे से बात कर लीजिए जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आपकी जीमेल आईडी होगी, आप उस ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लीजिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए एंड उसका एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेमो लेक्चर मैटर करने वाला है, वो लोग इस लेक्चर को चेक करने वाले हैं, तो इसमें आप पूरा अपना 100% दीजिए क्योंकि इस लेक्चर के बेसिस पे आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि डेमो लेक्चर आपको प्रिपेयर करना है, एक प्रिपरेशन ये है। दूसरा, अपना रिज्यूम अच्छे से ध्यान से बहुत बेहतर तरीके से बनाना है, ठीक है, उसका फॉर्मेट ठीक सेलेक्ट कीजिएगा
एंड अपडेटेड रिज्यूम डालिएगा। ऐसा नहीं है 2 साल पहले आपने कोई रिज्यूम बनाया था और उसे आप अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2 साल में आपका कुछ ना कुछ चीजें आपके प्रोफेशनल करियर में जरूर अपडेट हुई होंगी, तो वो वहां पे ऐड कर दीजिएगा एंड उसके बाद ही अपना रिज्यूम आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। सो जितने भी लोग टीचिंग के लिए पैशनेट है, टीचिंग जिनका जुनून है, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है एंड जो दूसरे कंट्री में जाने के लिए तैयार हैं, जिनको टैक्स फ्री सैलरी चाहिए है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए है, जिनको सीटीसी बहुत अच्छा चाहिए है, ठीक है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अभी एलिजिबल नहीं है बट आप किसी और को जानते हैं कि ये लोग एलिजिबल हैं, वो सो एवर आपका फ्रेंड, रिलेटिव्स, कजन्स, ठीक है, तो आप क्या करें, इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कर दें जिससे कि ये जो जॉब वैकेंसी है, जिन लोगों को जरूरत है, जिनको एक्चुअली नीड है, उन लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। और कोई आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछ लीजिएगा। ये जो लिंक है अप्लाई करने का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा, प्लस पहले डेमो लेक्चर प्रिपेयर करके। ठीक है, तो फिर अब यहाँ तक ही है ये वाली इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, आगे की जो वीडियोस हैं, उसमें नई वैकेंसी के साथ में वापस से आई विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।